स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे, आपके अपने चैनल पे, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ सिटीजन्स, द अल्टीमेट ह्यूमन शो। और हमारा जो आज का एपिसोड है वो इसी चीज़ के बारे में है, सिस्टम ऑफ सिटीजन्स, यानी कि नागरिकों का सिस्टम। शुरू करने से पहले मैं आपसे बस एक ही बात बोलूँगा कि ना तो ये शो, ये एपिसोड और ये चैनल आपको मोटिवेट करने के लिए है, ना आपको डीमोटिवेट करने के लिए है, ना आपको खुश करने के लिए है, ना आपको दुखी करने के लिए है, ना आपको शांत करने के लिए है, ना आपको गुस्सा दिलाने के लिए है, ना आपको ये बताने के लिए है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, ना ये बताने के लिए है कि तुम्हें सब कुछ आता है, ना ये बताने के लिए है कि तुम सही हो, ना ये बताने के लिए है तुम गलत हो। बस इतना सा कहने के लिए कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि तुम समझ नहीं पाए हो, तुम समझ नहीं पाए हो, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला सेगमेंट, जो कि है कि वो कॉमन, वो कौन सी चीज़ है जो कंफ्यूज कर रही है सभी नागरिकों को। हमारे देश इंडिया में जो आम आदमी है वो कौन सी ऐसी वो कंफ्यूजन है जो सबके बीच में कॉमन है। जितना मैं सोच पाया और समझ पाया वो बात ये है दोस्तों, और आप भी इस बारे में गौर करना, और अपने और भी अगर कोई व्यू पॉइंट है तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में करो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉमन कंफ्यूजन है जिसके ट्रैप में हम सभी लोग फंस गए हैं वो ये है कि हर एक आम नागरिक ऐसा सोचता है कि वो मेहनत करता है, ईमानदारी से रहता है, सबकी मदद, सबका भला करने की कोशिश करता है, और कभी भी किसी का बुरा या अपना और अपने आसपास वालों का या अपने देश का बुरा नहीं सोचता। और जब वो ऐसा है तो फिर क्यों सिस्टम उसे थका देता है, उसे तोड़ देता है, उसे परेशान कर देता है, या क्यों सिस्टम की वजह से फिर वो परेशान होता है, जबकि उसकी तो कोई गलती नहीं है। वो तो अच्छा है, ईमानदारी से रह रहा है, कोशिश कर रहा है, साथ दे रहा है, साथ निभा रहा है ना। अब ये सोच के देखो कि एक आदमी नहीं, प्राइवेट में काम करने वाला, सरकार में काम करने वाला, छोटा काम करने वाला, बड़ा काम करने वाला, अपना काम करने वाला, किसी दूसरे की नौकरी करने वाला, खेती करने वाला, दुकान चलाने वाला, आदमी, औरत, बच्चा, रिटायर हुआ आदमी, हर टाइप के लोग, जब ये सेम टाइप के कंफ्यूजन में फंस जाए तो ऐसे करोड़ों लोग हों जो कि हमारे देश में हैं, जो इसी चीज में कंफ्यूज है कि हम तो बुरा करते ही नहीं किसी का, हम तो बुरा सोचते ही नहीं, हम तो बुरा चाहते ही नहीं, फिर हमारे साथ क्यों बुरा हो रहा है। या फिर हमने तो हमेशा अपने देश का और देश के राजनीति का, देश की संस्थाओं का, सभी का मान सम्मान, इज्जत सब कुछ किया है, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा। और जब ये कंफ्यूजन करोड़ों लोगों के बीच में हो तो वो प्रॉब्लम पर्सनल नहीं होती, वो सभी की प्रॉब्लम बन जाती है। और वो प्रॉब्लम अगर सभी की बन जाती है तो उसे झेलना भी सभी को पड़ता है। सोच के देखना, चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं बिल्कुल साफ शब्दों में कि एक नागरिक, इस देश का जो एक सिटीजन है ना, वो आज की डेट में सिटीजन से हट के यूज़र बनता चला जा रहा है। होना हमें सिटीजन चाहिए, लेकिन बनते हम यूज़र जा रहे हैं। यूज़र कौन होता है और सिटीजन्स कौन होता है? यूज़र वो होता है जिसका मतलब काम सिर्फ एक ही होता है, सिर्फ यूज़ करना। सिटीजन्स का काम होता है समझना, यूज़र्स का काम होता है गुस्सा हो जाना, छिड़ जाना। सिटीजन्स, नागरिक का काम होता है जागरूक होना, ठीक है। यूज़र्स का काम होता है रिएक्शन देना, ठीक है। सिटीजन्स, नागरिक का काम होता है फैसले लेना। जो हमारे देश का सिस्टम है वो चाहता है कि हम यूज़र बने, क्योंकि उसको यूज़र ही चाहिए। लेकिन लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी को यूज़र नहीं चाहिए। यूज़र अगर बनते चले गए ना हम, तो ये कोलैप्स हो जाएगी, सब कुछ फेल हो जाएगा, ठीक है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को यूज़र नहीं, नागरिक चाहिए, सिटीजन्स चाहिए जो जागरूक हों,
जिनमें समझ हो, जो फैसले ले सकें, ना कि जो सिर्फ यूज़ होते रहें और यूज़ करते रहें, जो कि सिर्फ गुस्से की वजह से छिड़ते रहें, नफ़रत की वजह से छिड़ते रहें, जलन की वजह से छिड़ते रहें, ठीक है? जो भी उनके आसपास हो रहा है बस उसकी वजह से रिएक्शन के उस लूप में फंसते चले जाएं। समझो इस बात को। तो नागरिक की बात करने के बाद चलिए बात करते हैं सिस्टम की। तो तुम्हें क्या लगता है कि जो सिस्टम है वो कोई बुरा आदमी है, कोई बुरा आदमी है, कोई विलन है सिस्टम? नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। सिस्टम ऐसे काम करता ही नहीं है। सिस्टम का काम करने का एक डिज़ाइन होता है, एक तरीका होता है। वो क्या करेगा सिस्टम? वो प्रिडिक्ट कर लेता है, वो अंदाज़ा लगा लेता है। क्या अंदाज़ा लगा लेता है कि उस सिस्टम का जो हिस्सा है ना, वो क्या देखेगा, क्या सोचेगा, क्या करेगा, कैसे जिएगा, कब थक जाएगा, कब नहीं थकेगा, ये सारी चीज़ें। और तुम्हें अगर लगता है कि सिस्टम फोर्स करता है, ज़बरदस्ती करता है, नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। सिस्टम ज़बरदस्ती फोर्स से काम नहीं करता, वो आदतों से काम करता है। वो खुद ऐसे मजबूर बना देता है कि तुम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। और सबसे तगड़ा और सबसे पावरफुल सिस्टम तुम्हें पता है कौन सा होता है, क्या होता है? वो सिस्टम होता है जो पता भी ना चलने दे सामने वाले को कि तुम उस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हो। समझ में आ रहा है कुछ? अब एक बात सोच के देखना, क्योंकि तुम्हारे पास, मेरे पास, हम सभी के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो सोचने की है, ठीक है? अब एक बार शांति से बैठ करके सोच के देखो कि अगर तुम्हें सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आने लग जाए तो क्या तुम्हें सिस्टम कंफ्यूज कर पाएगा? नहीं। अगर तुम अवेयर हो जाओ, जागरूक हो जाओ अपने आसपास के, अपने सिस्टम के बारे में, तो क्या सिस्टम तुम्हें बेवकूफ़ बना पाएगा? जी हाँ, नहीं बना पाएगा। अगर तुम में हिम्मत आ जाए तो क्या सिस्टम तुम्हें डरा पाएगा? कभी भी नहीं डरा पाएगा। समझे? इसीलिए सिस्टम का सबसे पहला काम होता है तुम्हें बिजी रखना। बिजी का मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत प्रोडक्टिव हो रहे हो, या बिजी का मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत काम किए जा रहे हो। नहीं, वो वाला बिजी नहीं। बिजी का मतलब ये है कि तुम्हें इस तरीके से और ऐसे बिजी रखना कि तुम्हारे पास सोचने समझने के लिए टाइम ही ना हो। वो करता है सिस्टम। सोच पा रहे हो? सोचने की कोशिश करके देखो। ये जो हमारे देश का संविधान है ना, जिसे दुनिया में कहते हैं कि सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है, ये कोई भारी सी किताब नहीं है। समझ के देखना इस बात को, सोच के देखना इस बात को। हमारा संविधान एक सीमा तय करता है। क्या? किस चीज़ की सीमा, किस चीज़ की बाउंड्री तय करता है? इस चीज़ की सीमा तय करता है कि सिस्टम की जगह कहाँ तक है, सिस्टम की सीमा कहाँ तक है, और उससे आगे नागरिकों की सीमा कहाँ तक है। समझ रहे हो? लेकिन अगर नागरिक को अपनी सीमाएं खुद नहीं पता होंगी तो ऐसे में सिस्टम खेल जाता है उनके साथ। कैसे खेल जाता है? कि उनकी जगह पे, नागरिकों की जगह पे सिस्टम डिसाइड करने लगता है। सिस्टम डिसाइड करने लगता है कि नागरिकों की सीमा कहाँ तक है। उनके लिए डिसीजन सिस्टम लेने लगता है। समझो इस बात को, ठीक है? अगर सोच लो मुझे, आपको संविधान का या कोई भी किसी चीज़ का कुछ नहीं पता, ठीक है? तो ये कोई क्राइम नहीं है। ये कोई क्राइम नहीं है कि हमें नहीं पता। नहीं पता तो नहीं पता भाई यार। कभी कोई पैदा होता है, फिर वो बड़ा होता है, वो बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहा होता है, देख रहा होता है, सीख रहा होता है, कुछ चीज़ें होती है जो उसको नहीं पता। लेकिन ये तो कोई क्राइम नहीं है। लेकिन जब एक आम आदमी को नहीं पता होता ना उसकी ताकत का, उसकी पोजीशन का, उसकी पावर का, तो सिस्टम अपना खेल खेल जाता है। सिस्टम उसे कंफ्यूज कर देता है, उसको घुमा देता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल सी बात हो रखी है। ये है रियलिटी। समझ पा रहे हो? और भाई, जब भी हम देश में कोई घटना घटती है, कोई वाक्य हो जाता है, कोई किस्सा हो जाता है जिसकी वजह से हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, हमें गुस्सा आता है, तो ये हमें गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हमें क्लियरली सब कुछ सामने नहीं समझ में आता, नहीं मिलता।
किसी भी चीज़ पे जो भी घटना घटित होती है उस पे सारी क्लैरिटी मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैं एक्चुअल में गुस्सा आता हूँ। एक इंसान, एक सोच, एक विचार, किसी एक लीडर या किसी भी एक सोच, विचार या आइडियोलॉजी के हम पीछे इसलिए जाते हैं क्योंकि सारे एंगल, सारे नज़रिए, सारी चीज़ों को सोचना हमें थका देता है। समझ रहे हो? और भाई ये कोई कमज़ोरी नहीं है, ये इंसान का नेचर होता है, ये नॉर्मल है। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा भारतीय दर्शन इतना अच्छा है, इतना सही है, अगर समझ में आए तो, ठीक है। हमारे भारतीय संस्कृति ने, भारतीय दर्शन ने ये कभी भी नहीं कहा कि दुनिया को छोड़ दो, दुनिया को भूल जाओ, दुनिया की मत सोचो, दुनिया की मत देखो, तुम्हें क्या मतलब है दुनिया से। नहीं, उसने बस इतना कहा कि भाई दुनिया को देखने से पहले खुद को देख लो, दुनिया को जानने से पहले खुद को जान लो, दुनिया को समझने से पहले खुद को समझ लो। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर तुम खुद को समझ जाओगे ना, तो बाहर से, इस दुनिया से कोई भी ना तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता, तुम्हें भटका नहीं सकता, तुम्हें भड़का नहीं सकता। इसलिए पता नहीं कितने लोगों को ये बात समझ में आई। इस पल, इस वक्त ना तो तुम कोई क्रांति कर रहे हो, ना ही मैं। बस हम दोनों देख रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब देखना आ जाता है ना तो चीज़ें अपने आप बदलने लगती हैं। ये शो, ये चैनल ना तो किसी को फॉलो करने के लिए है, ना किसी को फॉलो करवाने के लिए है, ना खुद किसी से कहने के लिए है कि तुम जाग जाओ, ना किसी से कहने के लिए है कि तुम मत जागो। ये शो सिर्फ आईना है और देखना देखने वाले का काम है। तो ये था दोस्तों हमारा पहला एपिसोड नए फेज़ में। इसका सीरीज़ का नाम है सिस्टम ऑफ सिटीजन्स। तो मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में इसी के साथ कुछ बेहतर लेकर के ऐसे ही। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सोचने, समझने, जानने, देखने की कोशिश करें। सी यू अराउंड।